नमस्कार, मेट्रो सिटी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आधुनिक भारत के चिंतक और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर उनको नमन किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, उनके विचार भावी पीढ़ी को एक राष्ट्र निर्माण के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। चंडीगढ़ में शहरी निकाय विभाग की प्री बजट पर बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने की और बैठक में प्री बजट को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। साथ ही हरियाणा के सभी मेयर, नगर परिषद, नगर पालिका, जिला परिषद के चेयरमैन और जिला म्युनिसिपल कमिश्नर शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री कमल गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि निकाय को होने वाली कुल आय, केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली ग्रांट और खर्च की जानकारी ली गई। सभी ने खनन, भूमि अधिग्रहण, जमीन रजिस्ट्री आदि में हिस्सा देने का सुझाव दिया। कमल गुप्ता ने बताया कि विभाग के सभी सुझावों को नोट कर लिया गया है और चर्चा कर उन्हें शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं हरियाणा सरकार का शहरी स्थानीय निकायों में सालाना 1000 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। गुप्ता ने बताया कि साल 2003 से 2013 के दौरान हरियाणा में कुल 24 लाख प्रॉपर्टियां थी, जिनमें से 3 लाख लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते थे और कुल 75 करोड़ सालाना टैक्स सरकार को मिलता था। अब साल 2013 से साल 2022 के दौरान हरियाणा में कुल 30 लाख प्रॉपर्टीज थी, जिनमें 7 लाख लोग टैक्स देते थे और सालाना 400 करोड़ टैक्स इकट्ठा होता है। हमने प्रदेश के सभी मेयर्स को बुलाया था और सभी जिला की जो काउंसिल्स थी उनके चेयरमैन्स को बुलाया था और सभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैं उनको बुलाया था और आपस में जो चर्चा की कि कैसे बजट बनाना चाहिए, कौन कौन सी उनको ग्रांट्स सेंटर से मिलती हैं, कौन सी स्टेट से मिलती हैं और कौन सी वो अपने आप जनरेट करते हैं। तो ये टोटल 3 कंपोनेंट मिलाकर उनकी इनकम का बजट बनता है और ये भी प्रपोज्ड बजट, फिर आज तक का बजट, फिर आज तक का कितना रिलीज हुआ, कितना पेंडिंग है, कितना आज उनके खाते में है, इस सब से अवेयर रहे सब लोग। और इसी तरह से खर्चा भी उन्होंने कितना प्रपोज किया था, कितना किया, कितना आज तक किया, तो इस सब का बैलेंस बनाकर और हम अपना आवागमन का खाता ठीक रखें। और अब खबर गुरुग्राम से है। बता दें कि आर्थिक नगरी से जाने जाने वाले गुरुग्राम में लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जूझना पड़ रहा है। गुरुग्राम में सीवर जैसी समस्या आम बात हो गई है। सीवर जैसी समस्याओं से जनता को दो चार होना पड़ रहा है। पिछले 1 महीने से सीवरेज की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। सीवर का गंदा पानी लोगों के घरों के बाहर जमा होने के चलते लोग ना तो बाहर निकल पा रहे हैं, ना ही घर में आ पा रहे हैं और बदबू का आलम इस कदर है कि लोगों का खाना पीना भी दूभर हो गया। स्थानीय लोगों ने निगम अधिकारियों को कई बार इस बात की शिकायत भी की है, लेकिन निगम अधिकारी जनता की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में स्थानीय लोगों ने निगम को चेतावनी दी है कि सीवर की समस्या को जल्द खत्म किया जाए। अगर समस्या का समाधान जल्द नहीं किया जाता है तो 48 घंटे के बाद निगम का घेराव किया जाएगा। हमें बहुत परेशानी हो रही है। रोज 1.5-2 महीने से ऊपर हो चुका है। पिछली बार भी हमने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि इसको किसी तरीके से साफ कराया जाए। उनका सीधा जवाब होता है हमारे पास मशीन नहीं है, कर लो जो करना है। ये कोई जवाब नहीं है सरकार का। 1.5 से पौने 2 महीने से लगातार यहाँ पर सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके लिए नगर निगम कमिश्नर को 3 बार लिखित में शिकायत दी है। जेई साहब से अनगिनत बात हुई है। जेई यहाँ पे सुमित चहल जी हैं, उनके व्हाट्सएप पे मैसेज जाते हैं। हमारे जेई रोहित जाखड़ जी हैं, उनके पास व्हाट्सएप पे मैसेज जाते हैं। हमारे यहाँ के सुपरवाइजर हैं सतबीर जी, उन पर व्हाट्सएप पे मैसेज जाते हैं, उन्हें कॉल किया जाता है। यहाँ पर ठेका जो दिया हुआ है इस वक्त पे, ठेका है कोई विजेंदर नाम का व्यक्ति है, जिसके पास पूरा सीवर लाइन को सफाई करके मशीन भिजवाने का ठेका है। जितनी बार भी कॉल की जाती है 50 में से किसी एक बार मशीन आती है। गोहाना में एक व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर फिरौती मांगी गई और फिरौती न दिए जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। फिरौती मांगने वाले ने खुद को गोल्डी बराड़ का आदमी बताया है। गोल्डी बराड़ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है। फिरौती की मांग को लेकर गोहाना सिटी थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने अब मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
देश की राजधानी में एक नया कल्चर पनप रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्यार करना, साथ रहना और फिर हत्या कर रास्ते से हटा देने का ट्रेंड चलता दिखाई देने लगा। फिर तो हत्या करने के बाद शव को सुरक्षित रखने का नया ठिकाना बनकर उभरता दिख रहा है। पहले श्रद्धा वालकर का मामला सामने आया और अब झज्जर जिले की रहने वाली निक्की यादव इसका शिकार हुई है। देखिए रिपोर्ट और पूरे मामले को समझिए। देश की राजधानी दिल्ली में लव, लिव इन, मर्डर, लाश और फ्रिज का ट्रेंड चलता दिखाई देने लगा है। पहले श्रद्धा वालकर का मामला सामने आया और अब हरियाणा के झज्जर जिले की निक्की यादव नाम की लड़की इसका शिकार बनी है। निक्की दिल्ली में अपने प्रेमी साहिल गहलोत के साथ लिव इन में रह रही थी और उसका प्रेमी ही उसका कातिल बन गया। साहिल और निक्की यादव के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे, लेकिन 10 फरवरी को साहिल की शादी थी। जब निक्की को इस बात का पता चला तो उसने इस शादी का विरोध किया, क्योंकि वो साहिल से शादी करना चाहती थी। लेकिन साहिल के परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं थे। साहिल भी अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। उसने 8 या 9 फरवरी को युवती को मिलने के लिए कश्मीरी गेट इलाके में बुलाया था। पुलिस का दावा है कि इस मुलाकात के दौरान दोनों में गर्मा गर्मी हुई और इसी में साहिल ने युवती की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो युवती के शव को वर्णाकार में लेकर मित्राऊ गांव में अपने ढाबे पर गया और यहां फ्रिज में उसके शव को छिपा दिया। मंगलवार 14 फरवरी की सुबह लगभग 11 से 11:30 के बीच साहिल के ढाबे में फ्रिज के अंदर से शव को बरामद कर लिया गया और पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार कर लिया। निक्की की हत्या की जानकारी मिलते ही उसके परिवार और गांव में मातम पसर गया। दिल्ली पुलिस ने निक्की के मारे जाने की सूचना उसके परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन निक्की के शव को लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। वहीं निक्की के पिता ने आरोपी साहिल को सजाए मौत देने की मांग की है। कल हमारे के पास पुलिस वालों का फोन आया, तभी पता लगा सुबह। तो अभी दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, अभी उनका पोस्टमार्टम होना है तो उनको लेके आने हैं डेड बॉडी। अब साहिल को गिरफ्तार कर लिया तो न्याय की क्या मांग? न्याय की यही मांग है जी, उसको भी सजाए मौत होनी चाहिए। इस हत्याकांड को देखकर जहन में एक सवाल उठना लाजमी है, आखिर लोगों में इतनी हैवानियत कहां से आ गई है कि वो किसी की जान को खिलौना समझते हैं और पल भर में किसी की भी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि पुलिस पूछताछ में और क्या नए खुलासे होते हैं। झज्जर से सुमित धारन की रिपोर्ट। तो वहीं पानीपत में एक पड़ोसी ने गंदी करतूत को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पड़ोसी ने घर के बाहर खेल रही 4 साल की मासूम बच्ची को उठाया और अपने घर ले गया, जिसके बाद पड़ोसी ने न सिर्फ गंदी करतूत करने की कोशिश की बल्कि उसकी गर्दन पर तेजधार हथियार से हमला भी किया। जैसे ही गुम हुई बच्ची की तलाश शुरू हुई तो बच्ची को बेहोशी की हालत में पाया गया। इसके बाद आनन फानन में बच्ची के परिजनों ने अस्पताल में उपचार के लिए उसे भर्ती करवाया है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने आरोपी पड़ोसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत देकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आपको खाना खाने के टाइम उसे ढूंढ रहे थे तो वो मिली नहीं, तो उसकी मम्मी उसे ढूंढने के लिए बाहर चली गई। तो हमें पता लगा कि आस पड़ोस में पूछा कि लड़की मिली नहीं। फिर वो थोड़ी देर बाद बताया किसी ने कि वो एक आदमी जो हमारे घर पे आया हुआ था वो उसे लेके गया हुआ है। तो उसकी मम्मी घर चली गई देखने के लिए, तो वो आदमी भी उस टाइम वहीं मौजूद था घर में ही। तो उनके गेट खुलवाए तो देखा वो, और लड़की को देखा तो उसकी गर्दन पर घाव था और खाट के पीछे घेर रखी थी, खाट खड़ी कर रखी थी कि ताकि वो दिखे ना, और पूरे घर में अंधेरा कर रखा था। घटना यही हुई थी रात 8:30 के बीच में। हम सब खाना खा रहे थे, सारी पूरी फैमिली खाना खा रही थी बैठ के। तो
बच्ची की उसकी मम्मी पूछने लगी बच्ची घर पे आई है, तो हम बोले जी नहीं आई, हमारी बहन की लड़की है, वो हमारे पास ही रहती है, बहन भी भांजी है जी मेरी। तो हमने देखा वो लड़की बाहर नहीं थी, हमने मोहल्ले में देखा तो लड़की नहीं पाई, छोटी सी लड़की है जी, 4 साल की लड़की है, तो हमने नहीं पाई वो। फिर हमने पड़ोस के एक आंटी ने बताया क्या उसे वो आदमी लेके गया था, वो कभी कभार हमारे घर पे आ जाता था, वो उसे चीज के बहाने फुसला के अपने साथ ही ले गया। वो पड़ोसी है जी, दूसरी गली में रहता, वो मोहल्ले का ही बंदा है, तो उसने लड़की की पूरी गर्दन काट रखी है, 4 साल की लड़की है, उसने पूरी गर्दन काट रखी है लड़की। इसमें हमें लड़की की मदर की तरफ से शिकायत मिली है कि वहीं का कोई लड़का है जो लड़की के गले पे जिसने वार किया है और उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी है। उसकी शिकायत के आधार पे हमने FIR दर्ज कर दी है और इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। झज्जर अपराध शाखा पुलिस ने एक ट्रक से लगभग 485 पेटी अवैध शराब बरामद की है। अवैध शराब को रांची के लिए लोड किया गया, जिसको आरोपी सिरसा से लेकर चला था। सभी शराब की पेटी पंजाब मार्का की है और इस शराब की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। झज्जर SP वसीम अकरम ने बताया कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक ट्रक को आता देखकर अपराध शाखा पुलिस ने दुजाना क्षेत्र में ट्रक को रुकवाया। उसकी तलाशी ली गई तो उसमें देसी और अंग्रेजी शराब की लगभग 485 पेटियां बरामद हुई है। पुलिस ने सभी पेटियों को कब्जे में लिया और आरोपी ट्रक चालक को भी हिरासत में ले लिया है। जांच से पता चला है कि जिस ट्रक में ये शराब की पेटियां लोड कर ले जाई जा रही थी, झज्जर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ट्रक से अवैध शराब का जखीरा बरामद किया गया है। देशी और अंग्रेजी शराब की 485 पेटियां यहां पर टीम ने पकड़ी है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें झज्जर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 485 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। सूचना के आधार पे रोहतक की तरफ से आते हुए एक ट्रक को दुजाना के एरिया में पकड़ा गया। उसमें करीब 25 लाख रुपए की शराब, इसमें 485 पेटी देसी और अंग्रेजी शराब की पाई गई है। उनको राउंड अप किया। उसमें एक जो चालक था, चालक को अभी गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। अभी प्रारंभिक तौर पे लगा है, पता चला है कि इस ट्रक को जो चालक है वो नूह में किसी आदमी ने ट्रक दिया था उसको, और उसके बाद में वो ट्रक लेके उसको सिरसा जाने के लिए कहा गया था। और सिरसा जाने पर जब एक होटल में पहुंचा तो वहाँ से ये बताया कि वो ट्रक कोई और ले गया और उसको लोड करके लाके इसको दे दिया। उसी ट्रक को इसको रांची ले जाने के लिए कहा गया था। रांची हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़वाने के लिए किसानों ने जल समाधि सत्याग्रह शुरू कर दिया है। माढोटी गौशाला के पास से गुजर रही गुड़गांव वाटर सप्लाई नहर में किसान नंगे बदन खड़े हो गए। महिलाएं भी हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ नहर में खड़ी हो गई। नहर में खड़ी महिलाओं ने ठंडे पानी के बीच में भजन गाया और तैराकी भी की। ठंडे पानी के बीच खड़ी महिलाओं ने कहा कि मुआवजा बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन उनका मुआवजा नहीं बढ़ाया गया है। महिलाओं ने बताया कि किसानों की जमीन जाने के बाद उनके पास खाने कमाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। कम से कम इतना मुआवजा तो मिले कि बच्चे कोई रोजगार कर सके। झज्जर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुआवजे को लेकर लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। जल समाधि यहां पर ली गई है। नहर में खड़े होकर सत्याग्रह किया गया है और पुरुषों के साथ में बुजुर्ग और महिलाओं ने भी जल समाधि ली। साथ ही कहा कि जो मुआवजा दिया जा रहा है वो उचित नहीं है। कम से कम मुआवजा इतना मिले कि उनके बच्चे इससे अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके। सर, मजबूरी है जी, मुआवजा बदानता ही हमारे बच्चे के खाएंगे, हमारी जमीन चली जाएगी तो 2 बीघे खुदान वाली पीढ़ी कित पर रहेगी, के खाओगी। मजबूरी है हमारी, हमारा मुआवजा बढ़ाओ 10 करोड़। जब मुख्यमंत्री जी का वादा झूठा निकले और मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव ये कहे कि हमारा मुख्यमंत्री
खाप पंचायत को और विपक्ष को इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो मजबूरी में हमने शीत लहरों के चलते हुए और इस सर्दी के मौसम में इस गुड़गावा नहर में उतरना पड़ा जल समाधि सत्याग्रह के तहत, ताकि हम सरकार को जगा सके कि इतना अत्याचार अन्याय मत करो। कि जो वादा करके भी जो हमारे साथ वादा पूरा नहीं किया। 29 जनवरी को मुख्यमंत्री ने पंचायत के सामने वादा किया और कहा कि 3-4 दिन में आपका अवार्ड का संशोधन हो जाएगा, आपका मुआवजा बढ़ेगा और बाकी की मांग मंजूर हो जाएंगी। और आखिरी जो समय दिया था वो 10 फरवरी तक का दिया था। 10 फरवरी को हमने डीजी का घेराव किया और डीजी साहब ने फिर 3 दिन मांग लिए। आज 15 तारीख को 3 दिन भी खत्म हो गए। हम सरकार से चाहते हैं सरकार अपने वादे को पूरा करे। 3.5 करोड़ 4 रुपए क्लियर ये लावा है, एक वाड़े का रेल का मुआवजा दे हैं 1.5 करोड़ भी ना करते तो मुआवजे के मारे बैठे भाई के मैं हमारा बदनाव है कि मैं भाई बड़का का गुजारा हो जा। तो ये कौन सुनाई करते नुकसान करवाओगे या सरकार। गृह मंत्री अनिल विज ने कई मामलों को लेकर अपनी बात रखी। विज ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विपक्ष के निशाने पर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष तो हर कार्रवाई पर बेवजह बोलता है, अब आईटी और ईडी कार्रवाई करे या कोई और एजेंसी, ये उस पर जरूर बोलते हैं। विज ने कहा कि ये उनकी मानसिकता है जो ठीक नहीं है और ये सब प्रजातंत्र के लिए नुकसानदेह है। अनिल विज ने राहुल गांधी समेत उत्तर प्रदेश के कानपुर में मां और बेटी की मौत पर भी बोलते हुए कहा कि सरकार ने कार्रवाई की बात कही है। है ही तारीफ के काबिल। हरियाणा पुलिस जिसको माननीय अमित शाह जी धाकड़ की उपलब्धि से भी नवाज के गए हैं, तो काम करने में सर्वश्रेष्ठ है हमारी पुलिस। हाँ, वो कल क्योंकि फ्लैग हरियाणा पुलिस को प्रदान कर दिया गया था केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, जो राष्ट्रपति जी महोदय ने दिया है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि हम 10वां प्रदेश हैं देश का जिसको ये मिला है और 25 साल का रिकॉर्ड देखने के बाद ही ये कलर मिलता है। उधर गृह मंत्री अनिल विज ने अपने विधानसभा के लोगों की समस्या सुनने के लिए जनता दरबार लगाया, जहां पर सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें अपनी समस्या लेकर आ रहे लोगों की समस्याओं का साथ ही निपटारा भी किया गया और कुछ समस्याओं को हल करने के लिए विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान मधुबन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा पुलिस की तारीफ की, जिस पर विज ने कहा कि हरियाणा पुलिस है ही तारीफ के काबिल। अंबाला छावनी यानी मेरा विधानसभा जो है उसके लिए अलग से एक दिन रख दिया, बुधवार सवेरे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, क्योंकि इनको दिक्कत होती थी। और बाकी रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए ऐसा सच रहेगा जैसा पहले चल रहा था, वो शनिवार को 11 से 1 बजे तक इसी रेस्ट हाउस में लगाएंगे ताकि मेरे हलके के लोग आराम से यहाँ आके बात कर सकें। अधिकारियों को भी हिदायत है कि जनता कैंप में मौजूद रहें। अधिकारी सारे यहाँ पर हर डिपार्टमेंट के मौजूद रहेंगे और अगले बुधवार को आके जवाब देंगे कि जो समस्या आई थी उसके समाधान का क्या हुआ।
रतिया से एक दिल दिला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन ससुराल वालों से तंग आकर विवाहिता ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लड़की को जान से मारने के कई गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। इस मामले में डीएसपी चंद्रपाल का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि विवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। इस मामले को लेकर महिला के परिजनों को सूचित किया गया था। विवाहिता के पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड का गठन किया जा रहा है। विवाहिता के परिजनों ने बयान दिया के आधार पर कार्रवाई की मांग की है। मेरी भैन की कहते सुसाइड करते, उन टॉर्चर करते सीगे, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਜੀਜੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੀਜੂ ਕੋਲ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਉਣਾ ਘੱਟ ਪਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 2.5 ਤੋਲੇ ਦਾ ਕੜਾ ਫੇਰ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਟੌਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਉਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁੜੀਆ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਰੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, कोई खास गल नहीं है, ये आप लेके आए हैं। आज सुबह 12:15 बजे थाना में ब्रॉड डेड का रुका प्राप्त हुआ। सीनम वाइफ ऑफ विनीत, नेहर कॉलोनी रतिया का। रुका प्राप्त होने पर मौका पर गए, जो हॉस्पिटल में उनकी डेड बॉडी रखी हुई है। पुलिस की टीम वहाँ पहुंची और जो लड़की है वो लुधियाना की रहने वाली है, उसके परिजनों को सूचित किया गया था, तो वो अभी आ चुके हैं और वो अपनी लड़की को हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।